बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की मेहर से, सतगुरु जी की मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज होज कोसर की शोभा। पिछली दो बैठकों में भी हमने होज कोशर की शोभा करी। आज संपूर्णता की ओर होज कोशर की संपूर्ण शोभा को फिर से हम निहारेंगे धाम धनी जी की मेहर से, और इस शोभा में बढ़े उससे पहले धनी चरणों में वंदना। आ जाओ आशु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामायुगल को, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हौज कोसर ताल की तरफ। बहुत ही सुंदर भाव पूरे हौज कौसर का वर्णन करते हुए। हक हारी रूहें आए आए, हौज कौसर के तार। हौज कौसर के तार। कई विध का आनंद लेवे देवे, देवे पिया सो करे हंस विलास। पिया सो करे हंस विलास। एक हीरे की यहाँ पाल है, पाल ऊपर चार घाट है। पूरब में घाट 16 द्यो हरी, उत्तर में 9, दक्षिण 13 द्यो हरी। पश्चिम में झुंड का घाट 8 वृक्षों की 16 दीवार। 8 वृक्षों की 16 दीवार। हक हादीरो है आए आए, हौज को सर के तार। दो चबूतरों के बीच चौक है, झुंड के वृक्षों की 5 भौम है। खेल जल का कई विध करके, पिया संग यहाँ शौक से बैठते। सुंदर बन के देखो रंग नंग, फल वृक्षों की क्या कही बात। फल वृक्षों की क्या कही बात। हक हारी
रूहें आए आए हौज कौसर के तार। पाल रोशन छाया बन की हार तीन आई बड़ोवन की। पाल रोशन छाया बन की हार तीन आई बड़ोवन की। खुशबोई और नूर अपार है हिंडोलों में करत विहार है। रूहें खेले और बन झूमे रूहें खेले और बन झूमे डारियां लटके माहे जल आव। डारियां लटके माहे जल आव। हक हादी रूहें आए आए हौज कौसर के तार। पाल किनार पे आई द्योरिया कई रंगों नंगों से जड़िया। पाल किनार पे आई द्योहरिया कई रंग नंगों से जड़िया। आगे चबूतरों की शोभा देखो उतरी सीढ़ियां दोनों तरफों। आगे चबूतरों की शोभा देखो उतरी सीढ़ियां दोनों तरफों। अब चौक से चले पार द्वार देखो ताल की शोभा बेमिसाल। देखो ताल की शोभा बेमिसाल। नूरी मोहल अंदर पाल के यहाँ रूहें रमे शाम शाम से। दो थंबों के बीच तीन गलियां जमुना जी देखा न चली रोस। जमुना जी देखन चली जलरोस। देखे जमुना जी जल उच रंग तरंग घाट 16 से आए बीच ताल। घाट 16 से आई बीच ताल। हक हादिरों है आए आए हौज को सर के ताल। ताल ताल का ये नूरी जल है आया बीच में टापू महल है। हर ताल का ये नूरी जल है आया बीच में टापू महल है। 64 गुर्ज जो 64 पाखुड़ी
चार दरवाजों की शोभा प्यारी, जल के जानवर कहे पिया पिया, रहते मस्त पिया जी के हाल, रहते मस्त पिया जी के हाल। हक हादिरों आए आए, मौज कौसर के ताल। चौदस की चांदनी रात में, हक अपनी रूहें लिए साथ में। अरे चौदस की चांदनी रात में, हक अपनी रूहें लिए साथ में। आए टापू महल की चांदनी, प्रेम रंग में भीगी सुहागनी। अमीरस नजरों से लेवे देवे, खाविंद करे रूह खुशाल, करे खाविंद रूह खुशाल। हक हादिरों है आए आए, हौज को सर के ताल। कई विध का आनंद लेवे देवे, पिया सो करे हंस विलास, पिया सो करे हंस विलास। आइए सुंदर साची, पिया संग हम सब रूहें हास विलास भोज को सर में करने के लिए चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव सुंदर सा जी अपन ने सुना संपूर्ण होश को असर का वर्णन इनमें। तो आइए सुंदर सा जी धनी जी की मेर से बढ़ते हैं। हमने जाना श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर श्री होचकोसर ताल, और होचकोसर ताल को घेर के हमने देखा कि कुंज निकुंज वन। अब कुंज निकुंज वनों से हम 3 सीढ़ी चढ़कर आए वन रोज पर। वन रोज पर हमने पहले 500 मंदिर में वृक्षों की 2 हारें देखी, 2 भूमती सी चांदनी, और इनमें बट और पीपल के वृक्ष अनंत रंगों में, और इनमें भूम दर भूम दोनों भूमिका में हिंडोले भी। फिर अगले 250 मंदिर के हिस्से में हमने पश्चिम तरफ शोभा देखी। झुंड के घाट की तरफ पश्चिम तरफ हमने शोभा देखी कि इन वन रोज पर 2 चबूतरे, 250 मंदिर का लंबा चबूतरा ये, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा ये, और ये 250 मंदिर का चौ। तो इन 2 चबूतरों की हमने शोभा देखी है। देखिए 250 मंदिर के 2 चबूतरे, 3 तरफ तो उतरती सीढ़ियां 3 3, और घेर कर बाकी जगह कठेड़ा। लेकिन भीतरी तरफ देखते हैं, यहाँ ना तो कठेड़ा है ना सीढ़ियां हैं, क्योंकि आगे 3 सीढ़ी ऊंची ढलकती पाल है और उनसे इनका एक रूप मिलान हो गया। तो हमने पहले वन रोज पर देखा 500 मंदिर की हद पे वृक्षों की 2 हारें, हांस के मध्य भाग में भी वृक्ष है, और जहाँ 2 हांस मिल रहे हैं वहां पर भी वृक्ष है। वन रोज पे हमने ये 2 चबूतरे देखे। फिर 3 सीढ़ी चढ़कर हम आ गए ढलकती पाल पर। ढलकती पाल के पहले हिस्से में हम देखेंगे 2 देहोरियां, चबूतरों के ठीक सामने देहोरियां। इन देहोरी में 4 थंब 4 मेहराबे, इन देहोरी पे 4 थंब 4 मेहराबे। तो 4 मेहराबे इन देहोरी की, 4 मेहराबे इन देहोरी की। एक मेहराब इस तरफ आ गई, एक भीतर की तरफ, तो 10 मेहराबे। देखन की 12, आप इस चौक में खड़े हो तो 4 नजर आ रही है, यहाँ खड़े हो तो 4, इन देवरी में खड़े हो तो 4, देखन की 12, गिनती की 10 मेहराबे। देवरी की
ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका संपूर्ण शोभा। तो ये ढलकती पाल का पहला हिस्सा हुआ। महाराज श्री जी के प्रदर्शन से देखें। वन रोज से 3 सीढ़ी चढ़कर जब हम ढलकती पाल पर आए तो ढलकती पाल के पहले हिस्से में पश्चिम तरफ 2 देहरी। फिर हम देखेंगे वृक्षों की 2 हारें। वृक्षों की 2 हारें घेर कर आई हैं और हास के मध्य भाग में वृक्ष आए हैं। अति सुंदर धाम के ये वृक्ष, इनके नूरी तने, बेहद ही विशाल तने, उनमें दरवाजे भी होंगे, नूरी डालियों का विस्तार, एक एक पत्ता नूरमयी, और इनकी डालियों ने जहां मिलान किया है उन मेहराबों में हिंडोले भी। तो इन दूसरे हिस्से में वृक्षों के दरमियान 250 मंदिर की सुंदर परछाल बनती हुई, 250 मंदिर की दूरी पर वृक्षों की 2 हारें और इनके मध्य सुंदर परछाल बनती हुई। अब हम देखते हैं तीसरा हिस्सा। ढलकती पाल के तीसरे हिस्से में भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी। ये देखिए, चबूतरा, पहले हिस्से में देवरी, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें। इन स्थान पर वृक्षों की 2 हारें नहीं आएंगी क्योंकि ये झुंड के घाट का दरवाजा भी हुआ। आगे देखिए भूमबर की सीढ़ियां चढ़ती हुई। भूमबर की सीढ़ियां, इनमें 100 चांदों का वर्णन आया। 100 सीढ़ी चढ़ जाइए। आप श्री महामती जी कृत बड़ी वृत्ति में वर्णन आया। श्री रंगमहल में वर्णन आता है 20 सीढ़ी चढ़ जाइए, यहाँ पर आता है 100 सीढ़ी। तो रंगमहल से 5 गुना विस्तार, 100 चांदों सहित भूमभर की ये सीढ़ियां। सीढ़ियां चढ़ के हम कहाँ आ गए? चौरस पार। सीढ़ियों का एक दृश्य ये भी देखते हैं। देखिए, गोलाई में घेर कर संक्रमक सीढ़ियां इनको कहते हैं। भूमभर की सीढ़ियां। अब सीढ़ियां चढ़ के हम आ गए चौरस पाल पे। सीढ़ियां चढ़ के हम आ गए चौरस पाल पर। अब ये चौरस पाल 1000 मंदिर की है, जिनके 4 हिस्से हमने देखे कि पहले हिस्से में पश्चिम तरफ झुंड का घाट। हमने अभी शोभा देखी थी ना कि हम वन रोज पर आए। वन रोज पर 2 चबूतरे और उन चबूतरों के आगे देहोरी, तो होज कोसर का एक सुंदर द्वार। फिर परशाल पार की, भूमभर की सीढ़ियां चढ़े तो हम आ गए झुंड के घाट में। पहले हिस्से में ये झुंड का घाट, ठीक मध्य चौक और दाएं बाएं 250-250 मंदिर के चबूतरे। चबूतरे पर है तो हर दिशा में 250 मंदिर की जगह है, तो 125 मंदिर का तो मेहराबी द्वार, और दाएं बाएं 125 के 2 हिस्सों में 62-62 में फूलों पत्तियों की दीवार। अभी हमने भजन भाव में भी ये श्रवण किया कि 8 वृक्ष उनकी 16 दीवारें। ये देखिए, 1 2 3 4, 4 वृक्ष इन चबूतरे पर, 4 वृक्ष इन चबूतरे पर, और यहाँ पर एल शेप में दीवार बनती है। एक वृक्ष इस तरह से दीवार लेता है। मान लीजिए ये अगिन कोने का वृक्ष है, तो ये पूरब में भी दीवार ले रहा है और ये दक्षिण में भी दीवार ले रहा है। तो 8 वृक्ष 16 दीवारें। भूम दर भूम इनकी 5 भूमें हमने देखी। संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की। चबूतरा पहली भूम में है, दूसरी भूम में, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में चबूतरे की शोभा नहीं आई। तो ये है अपना झुंड का घाट। अब झुंड के घाट से हमने आगे बढ़ना है। पहले हिस्से की अभी शोभा देख रहे हैं, ये देखिए। अब झुंड के घाट से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे श्री रंग महल की तरफ उत्तर दिशा में नवदेरी का घाट। नवदेरी का घाट ये भी पहले हिस्से में आया। तो इनकी शोभा हमने देखी। 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा चबूतरा। चबूतरे के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में वन वृक्ष है, थम्ब रूपी वृक्ष है। झुंड का घाट, नवदेरी, 13 देरी तीनों वृक्षों से है। तो ये जो अपने को थम्ब नजर आ रहे हैं ये वृक्ष है। चारों कोनों में, चारों दिशाओं में 8 वृक्ष हो गए। यहाँ पर सुंदर बैठ के आ जाएंगी, और यहाँ पर 9 देहरी। 8 वृक्षों पर 8 देहरी और एक देहरी मध्य। तो ये हमने श्री रंग महल की तरफ होज कोसर में नवदेवी के घाट के दर्शन किए। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 देरी का घाट।
16 के घाट में हम है चौरस पाल पर। तो एक भौम नीचे हमने देखी पाल अंदर मोहलाते। तो पाल अंदर मोहलातों पे हमने शोभा देखी। इन स्थान पर हमने शोभा देखी एक विशाल कुंड, कुंड को घेर कर सुंदर बैठन के स्थान, फिर आने जाने वाली गली, पाल अंतर मोहलाते, मंदिरों की दो हारे, उनके मध्य दो थंबों की हर तीन गलियां, उनमें हिंडोले। और इनकी चांदनी पर हमने यहाँ पे 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। ये वो लेवल हो गया जिस लेवल पर झुंड का घाट है, नवदेवी का घाट है। यहाँ 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा, जिन पे 5 थंबों की 5 हारे और उनकी छत पर 16 देवरी। फिर हम आए तेरा देरी के घाट में। तेरा देरी के घाट की सुंदर शोभा नवदेवी के घाट की तरह है, पर यहाँ पे 4 देवरी बढ़कर आई है। तो ये हमने पहले हिस्से में चारों दिशाओं में हमने शोभा देखी घाटों की। पूर्व में देखें 16 देवी का घाट, दक्षिण में तेरा देवरी, पश्चिम में झुंड का घाट, उत्तर में नवदेवी का घाट। फिर हम दूसरे हिस्से में देखेंगे वृक्षों की दो हारों के मध्य परशाल। जैसे हमने परशाल यहाँ देखी ढलकती पाल पर, इसी तरह से वृक्षों की दो हारों के मध्य परशाल। पर यहाँ अपने को वृक्ष 3 नजर आ रहे हैं। तो संक्रमक सीढ़ी चढ़ते ही पहली हार वृक्षों की, 250 मंदिर की दूरी पर दूसरी हार वृक्षों की, और 250 मंदिर की दूरी पर तीसरी हार वृक्षों की। तो पहले हिस्से में जहां हम घाट की बात कर रहे हैं वहां पे वृक्षों की हारें भी बराबर चली हैं। और नवदेरी, तेरह देरी, झुंड का घाट क्यों कहलाया? क्योंकि जो वृक्ष हांस के मध्य भाग में आ रहे थे यहाँ पर बढ़ चले हैं, वृक्षों का झुंड हो गया है। तो हमने पहले हिस्से में देखे घाट और दूसरे हिस्से में शोभा देखी वृक्षों की दो हारें। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से में। यहाँ पर देखेंगे जहां दो पहल मिल रहे हैं, ये देखिए जहां दो पहल मिल रहे हैं, 125 मंदिर इस पहल से, 125 मंदिर इस पहल से, यहाँ पर 250 मंदिर की लंबी चौड़ी एक देहरी हुई। सुंदर साजी सीढ़ियों का वर्णन वृत्ति में नहीं है, तो सीढ़ियां हम नहीं लेवे। यहाँ पर जमीन से इन चौरस पाल से नूरी 4 थम उठ रहे हैं, 250 मंदिर की दूरी पर उठ रहे हैं। तो एक एक थम की विशालता, एक एक थम अपने आप में मोहलात, ऊपर छत, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। तो एक एक देहरी में दो दो पहलों का नूर। मान लीजिए ये पहल पूरा हीरे से सज्जित है और ये पहल मानिए हीरे में मानिक से सज्जित है। तो इन देहरी में आधी शोभा इधर से और आधी इधर से, तो दोनों पहलों की झलकार इन देहरी में। जैसे श्री रंग महल में जब दो पहल मिलते हैं तो वहां गुर्ज की शोभा, आधा स्थान एक तरफ से आधा स्थान दूसरी तरफ से लेके, ठीक इसी तरह से 125 मंदिर की जगह इन हाथ से, 125 मंदिर की जगह इन हाथ से यहाँ पे देहरियां हुई। अपने पास पहल कितने थे हमने जाने, 128 पहल। तो घेर कर ये 128 देहरियां, 250 मंदिर की विशाल देहरियां हैं। उनमें महसूस कीजिए कितनी विशाल बैठकें होंगी, कितनी विशालतम बैठकें होंगी। 250 मंदिर की जगह है और जल में झलकार करती ये देहरियां, घुमट, कलश, ध्वजा, पताका, और इनकी नोक पर से होते वृक्ष जल चबूतरे तक जाते हुए। तो ये शोभा हमने देखी 128 देहरियों की। नजदीक से देखिए देहरी। और फिर हम जब चौरस पाल के चौथे हिस्से में पहुंचते हैं तो यहाँ देखिए कटी पाल। यहाँ पे पाल कट रही है, सीढ़ियों की शोभा आ रही है। ये देखिए यहाँ पे सीढ़ियां नजर आ रही है, तो संपूर्ण पाल नहीं है ना, यहाँ पर पाल कट रही है तो इसको बोलते हैं कटी पाल। तो यहाँ पर सीढ़ियों की शोभा है, वो कैसे आई है? प्रत्येक देहरी के सामने एक चांदा, प्रत्येक देहरी के सामने चांदे की शोभा आई है। ये देखिए ये देहरी, देहरी के आगे चांदा। अब चांदे की इधर भी सीढ़ी उतर गई, इधर भी सीढ़ी उतर गई। अब इधर की तरफ तो दीवार आ जाएगी, पाल अंदर मोहलातों की, कटी पाल के नीचे पाल अंदर मोहलाते हैं, ये देखिए, है ना। और बाहर की तरफ अपने को कठेड़ा मिलेगा और चांदे के नीचे अपने को बड़ा दरवाजा मिलेगा।
250 मंदिर का लंबा चौड़ा। लेकिन यहाँ देखिए, इधर से सीढ़ी उतर रही है, इधर से सीढ़ी उतर रही है, तो ये जगह छोटी रह गई। तो यहाँ पर छोटे द्वार मिलेंगे। और नक्शे से देखिए, देखिए अब यहाँ देखिए, इधर से सीढ़ी उतरी, इधर से सीढ़ी उतरी, तो यहाँ पर 250 मंदिर की जगह, यहाँ पर 125 मंदिर की जगह रह गई। इस तरह से तो 250 मंदिर जगह है, पर यहाँ 125, क्योंकि 62.5 में इधर सीढ़ी उतरी, 62.5 में इधर। तो यहाँ पर 4 थंब उठे उनकी छत, और इन छत ने चौरस पाल से मिलान कर लिया। और यहाँ पर भी 100 मंदिर की एक देहोरी, जिसको छोटी देहोरी करके कहा गया है। और ये 4 कम आई है, क्योंकि 4 दिशा में 4 घाट आ गए, तो ये 128 ना आकर कम आई है। ये देखिए, ये देखिए, इधर से सीढ़ी उतरी, इधर से सीढ़ी उतरी, यहाँ पे 4 थंब, उन पे छत और देहोरी, और इन छत ने चौरस पाल से मिलान कर लिया है। तो ये देखिए, देहोरी के ठीक आगे चांदा, चांदे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, तो क्रमशः एक बड़ा एक छोटा दरवाजा। तो ये तो बात हुई, एक घेर कर हमने शोभा देखी कि 128 चांदे हैं, तो 128 देवरियां हैं, तो उनके आगे चांदे हो गए, और चांदे के दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं। लेकिन चारों दिशाओं में जो घाट आए हैं, उसके सामने जो शोभा वो थोड़ी सी अलग है। वो शोभा देखिए, ये देखिए, चारों दिशाओं में जो घाट आए हैं, ये देखिए, बाकी देवरी के आगे तो आपको 250 मंदिर का ही चांदा नजर आ रहा है। इसको यहां से देखिए, एक सेकंड, नक्शा थोड़ा रुक गया। एक सेकंड सुन तो सर जी। अब बाकी देहरियों के आगे आप देख रहे हो, 250 मंदिर की देहरी है, तो उसके सामने 250 का ही, ये देखिए, चांदा है ना। ये देखिए, 250 मंदिर की देहरी, 250 मंदिर का चांदा। लेकिन चारों दिशाओं में चांदे अपने को बड़े नजर आ रहे हैं, है ना। चारों दिशाओं में चांदे बड़े नजर आ रहे हैं, वो क्यों? तो ये हम देखेंगे यहां से। ये जो झुंडका घाट, नवदेवी का घाट और 13 देवी के घाट की हमने शोभा देखी थी, ये देखिए, झुंडका घाट, ये 2 चबूतरे, मध्य चौक, फिर एक जगह आ गई परशाल की। चबूतरों के ठीक सामने देवरियां आ गई, और दोनों देवरियों के मध्य सीढ़ी उतरी है, और उन सीढ़ियों के ऊपर भी छत आ गई। तो यहाँ पर 750 मंदिर का चांदा होता हुआ, इधर देखिए, ये देखिए, दो देवरियां, दो देवरियों के मध्य यहाँ पर घाट की सीढ़ियां उतरती हुई। तो ये देवरी के सामने का चांदा, ये देवरी के सामने का चांदा, और इन सीढ़ी के ऊपर भी छत हो गई। तो चारों दिशाओं में ये चांदे आ गए 750 मंदिर के। ये देखिए, चारों दिशाओं में ये चांदे आ गए 750 मंदिर के। और भी नक्शों से देखते हैं इस शोभा को। ये देखिए, ये झुनका घाट, ये चबूतरा, इधर चबूतरा, ये मध्य चौक। चबूतरे के ठीक सामने परशाल की जगह छोड़कर यहाँ पर देहोरी, इधर देखिए, देहोरी में सीढ़ी नजर नहीं आ रही। और फिर इसके आगे ये देहोरी, और दोनों देहरियों के मध्य घाट की सीढ़ी उतरी। अब इन देहोरी के आगे ये चांदा आ गया, ये देखिए, थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, इन देहोरी के आगे ये चांदा आ गया, इन देवरी के आगे ये चांदा आ गया, और इन सीढ़ियों के ऊपर भी छत आ गई। तो यहाँ पर 750 मंदिर का चांदा उतरता हुआ चारों दिशाओं में। अब यहाँ देखिए, इस तरफ भी कठेड़ा, क्योंकि इधर सीढ़ियां उतर रही हैं। यहाँ पर भी कठेड़ा, क्योंकि यहाँ से सीढ़ियां उतर रही हैं। तो यहाँ पर सुंदर कठेड़ा। तो ये शोभा है तीनों तरफ, झुंड के घाट में, नवदेवी के घाट में, 13 देवी के घाट में। नक्शों से देखते हैं, ये देखिए, ये शोभा इस तरफ, इधर भी इसी तरह की शोभा। तो ये शोभा है झुंड के घाट, नवदेवी के घाट, 13 देवी के घाट में। और इधर 16 देवी के घाट में भी ये चांदा 750 मंदिर का ही आएगा। आमने सामने बराबर 750 मंदिर के चांदे, और उनसे दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। और नक्शे अपन देखते हैं। ये देखिए, इन ध्योरी के आगे 250 मंदिर,
लेकिन जहां पर ये घाट की सीढ़ियां उतर रही है वहां 750 मंदिर। ये देखिए, ये देहरी यहाँ घाट की सीढ़ी उतर रही है, इनके आगे 250 मंदिर, इनके आगे 250 मंदिर। और ये लंबा दिखाई दे रहा है पर ये 250 मंदिर ही है। 250 मंदिर की ये छत, तो यहाँ पर 750 मंदिर का एक चांदा हो गया। और इसके दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। तो वाणी में इन चांदे को बोला है खुले झरोखे ढांप के। इन शोभा को झरोखे करके वर्णित किया गया, क्योंकि इस तरफ कठेड़ा होगा, यहाँ से खड़े होकर होश को सर ताल के दर्शन करना, और नजर ऊपर करेंगे तो वृक्षों की शीतल छांव। कि ये वन इन खुले झरोकों को ढांपते हुए जल चबूतरे तक जाते हैं। तो ये अपनी शोभा हो गई कटिपाल। अब हम कटिपाल से भूमभर की सीढ़ियां जब उतरेंगे, फिर हम 3 सीढ़ी उतरकर इन जल रोंस पे आएंगे, आगे 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर। अब चारों दिशाओं की हम शोभा देखें। चारों दिशाओं में पिछली बार भी हमने ये घाट किया था, पर एक बार वापस देखिए कि हमने भले ये नवदेरी का घाट है, 13 देरी का घाट है, झुनका घाट है, समान शोभा। इसके इससे उतर के आगे चलेंगे तो 250 मंदिर, ये जगह तो हमने जहाँ वृक्षों की घेर कर 2 हाड़े आई हैं उनको पार करना है। फिर दो देवरी के मध्य घाट की सीढ़ी, घाट की सीढ़ी आप उतरे। फिर 250 मंदिर, इन चांदे के नीचे 250 बाई 750 मंदिर का एक चबूतरा है, उन चबूतरे को पार करोगे। फिर 3 सीढ़ी उतरोगे, फिर ये जल स्रोत और आगे जल चबूतरा। और भी नक्शों से देखते हैं शोभा। ये देखिए, झुनका घाट, 2 देहरी, उनके मध्य घाट की सीढ़ी, घाट की सीढ़ी उतरे, ये हमने 250 मंदिर पार किए। फिर 3 सीढ़ी उतरे, जल रोंस पार की, आगे जल। और दाएं बाएं यहाँ पर अपने को दरवाजे मिलेंगे जिससे हम पाल अंदर मोहलातों में जा सकेंगे। तो ये चौथा हिस्सा अपना हुआ कटिपाल का। अब हम आएंगे यहाँ पर, जल रोंस पे खुद को महसूस कर रहे हैं। 500 मंदिर की चौड़ी घेर कर पूरे हाथों में गिरदवाई जल रोंस। अब इन जल रोंस पे खड़े हैं तो चांदों के ठीक सामने यहाँ तो अपने को बड़ी मेहराबें, और जहां पर सीढ़ियां उतरी है वहां छोटी मेहराबें नजर आएंगी। है ना, वहां पे अपने को छोटी मेहराबें नजर आएंगी। फिर 3 सीढ़ी उतरकर जब हम जल चबूतरे पे जाएंगे तो यहाँ पर अथाह जल राशि, होश को सरताल की अनुपम शोभा। और नक्शे देखते हैं होश को सरताल की शोभा के। ये देखिए, होश को सरताल की शोभा, अनंत जल जीव वायुयान, कि आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी रूहें आएंगी। और ठीक मध्य में टापू मोहलात की शोभा। एक बार फिर देखते हैं कि यहां से जब हम भोमबर की सीढ़ी उतरे, फिर जलरौंस पर आए। जलरौंस से हम देख रहे हैं घेर कर तो एक छोटा एक बड़ा दरवाजा, चारों दिशाओं में अपने को 3 3 बड़े दरवाजे मिलते हुए इन 750 मंदिर के चांदे के आगे। और फिर 3 सीढ़ी उतरते हैं तो जल जल को पार करना है स्टीमर से, नौका से, या रूह की चाहना से। तो हम आ गए यहाँ पर टापू मोहल्लात में। जल की शोभा अपरंपार, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा जल। अब यहाँ पे हमने शोभा देखनी है टापू मोहल्लात की। टापू मोहल्लात 64 पाखड़ी के कमल के फूल के समान। सबसे पहले जलरौंस की शोभा होगी, फिर जलरौंस से 3 सीढ़ी ऊपर टापू मोहल्लात, घेर कर 60 मंदिर, 4 दरवाजे। घेर कर 60 मंदिर, 4 दरवाजे, मूल मिलावे से याद रख सकते हैं कि 64 मंदिर की हवेली है, 60 मंदिर है और 4 दरवाजे के मंदिर है। इसी प्रकार यहाँ पर भी घेर कर 60 मंदिर, 4 दरवाजे। अब यहाँ पर जहां 2 मंदिर मिल रहे हैं तो इधर से जगह लेकर और इन दोनों मंदिरों से जगह लेकर यहाँ पे 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ, माने रंग महल के।
उसी तरह से चौरस गोल। 62 मंदिर की जगह इधर से ली, 62 मंदिर की जगह इधर से ली, तो यहाँ पे 125 मंदिर का लंबा चौड़ा कुर्ज। अब 250 मंदिर की लंबी इन मंदिर की दीवार है। 62 इधर दाब लिए, 62 इधर दाब लिए, तो यहाँ पे 125 मंदिर की दीवार, जिनमें दरवाजा और दरवाजे के ऊपर झरोखे की भी शोभा आई है। इन टापू महलात का जो दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर झरोखा, जैसे हमने रंग परवाली मंदिर के घेर के मंदिरों में हमने शोभा देखी। बाहरी दीवार में दरवाजा, दरवाजे के ऊपर झरोखा। तो अपने पास 60 मंदिर है, तो 60 मंदिर के 60 ही गुर्ज होने चाहिए ना। जब प्रत्येक गुर्ज से अपन, प्रत्येक 2 मंदिर जहां मिल रहे हैं वहां गुर्ज ले रहे हैं, तो 60 मंदिर है तो 60 ही गुर्ज होने चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर आधा गुर्ज और यहाँ पर आधा गुर्ज, बीच में आ गया दरवाजा। तो इन दोनों गुर्जों को मिला के एक गुर्ज होता है। तो 60 गुर्ज और 4 पहल हो गए दरवाजे के, तो 64 पहल की मोहलात गिनी जाती है। यहाँ पर मंदिर आए हैं 250 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े। 60 गुर्ज, 4 दरवाजे के पहल। दरवाजा देखिए, 250 मंदिर का दरवाजा, दाएं बाएं 250 मंदिर के चबूतरे, एक 750 मंदिर की बड़ी मेहराब, ठीक आमने सामने। अभी हमने देखा ना चारों चांदे आमने सामने, 750 मंदिर, तो उसके ठीक सामने 750 मंदिर के बड़े दरवाजे, 250 में दरवाजा, 250 250 में चबूतरे। तो ये हुआ बाहरी हार मंदिर। फिर एक थंब की हार 2 गली, फिर आ गए दूसरी हार मंदिरों की। यहां पर भी 250 मंदिर की लंबाई में है और इस तरह से 125 मंदिर की चौड़ाई में है। चारों दिशाओं में दरवाजे के मंदिर। फिर एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे के ठीक मध्य जल का कुंड। उनमें देखिए प्रत्येक पहल में 64 पहल कहे तो 64 पहलों में यहाँ पर 64 फवारे, एक फवारा बीच में, घेर कर बाग बगीचे, घेर कर गिलम पर शोभा। और इन चबूतरे के भी चारों दिशाओं की मेराबे 750 मंदिर की बड़ी आई है, बाकी मेराबे 250 मंदिर की। अब इसको खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए, ये है टापू मोहल्ला, 60 गुर्ज। अब ये गुर्ज आधा है, ये गुर्ज आधा है, दोनों मिलकर एक गुर्ज होंगे। दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, और इन दरवाजों के ऊपर यहाँ पर झरोखे की भी शोभा। मंदिरों की हार, एक थंब की हार 2 गली, मंदिरों की दूसरी हार, एक थंब की हार 2 गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थंब, मध्य कुंड, कुंड को घेर कर बगीचे, बगीचे को घेर कर बैठ गए। तो भूम दर भूम इनकी 3 भूम, चौथी चांदनी। अब देखिए, दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे। अब जब हम चांदनी पर आते हैं, तो चांदनी के ठीक मध्य यहाँ कमर भर ऊंचा चबूतरा। इस चबूतरे पर बिना छत्र का सिंहासन है, गज भर ऊंचा। एक माप होता है जैसे मीटर गज, तो गज भर ऊंचा सिंहासन बिना छत्र का। और यहाँ पर 6000 कुर्सियां, एक एक कुर्सी पर दो दो सखी। फिर हम देखेंगे जो बाहरी हार मंदिर है, वहां किनार पर देखिए, यहाँ पर कमर भर ऊंची जगह उठती हुई। दरवाजे का पहल भी यहाँ तक आता हुआ, बुर्ज भी यहाँ तक आते हुए। तो यहाँ गुर्जों पर, प्रत्येक गुर्ज पर 200 200 सखी की बैठक। अब दरवाजे के दाएं बाएं आधा आधा गुर्ज है, तो यहाँ 100 सखी की बैठक, यहाँ 100 सखी की बैठक। दरवाजे के हाथ में बैठक की शोभा का वर्णन नहीं आया। अब इन चबूतरे और इन चबूतरे के मध्य ये जो जगह है, यहाँ पर भी कुर्सियां हैं 3000, एक एक कुर्सी पर 4 4 हजार सखियां विराजती हैं। तो ये टापू मोहल्लात की जो चांदनी हम देखें, टापू महल को देखें, 64 पाखड़ी का कमल का फूल। तो होश को सर के ताल में उन कमल की शोभा को देखिए, उन ताल में खिलते कमल, सांस सांस में कमल का रंग बदलता हुआ, कोई बड़ा कोई छोटा कमल। और ठीक मध्य टापू मोहल्लात, वो मोहल्लात भी तो 64 पाखड़ी कमल के समान। और अभी हमने जाना कि यहाँ पर ये जो दरवाजे आए हैं, दरवाजों के ऊपर यहाँ पर झरोखे भी आए हैं, है ना, यहाँ पर झरोखे भी आए हैं। चारों दिशाओं में ये दरवाजे के हाथ हम देखें, आमने सामने देखिए 750 मंदिर की जगह
चांदनी पर सुंदर बैठ के, ये देखिए, टापू मोहलात की चांदनी पर सुंदर बैठ के पश्चिम में अपने को झुंड का घाट दर्शन देता हुआ, उत्तर दिशा में नवदेवी का घाट, नौ तिहोरिया, दक्षिण दिशा में 13 देरी का घाट, और यहाँ 16 देरी का घाट। और एक प्यारी शोभा कि हम संपूर्ण होश कोशर की शोभा को देखेंगे तो वृक्षों की एकल छांव के तले, ये देखिए, इन वृक्षों ने मिलान किया कुंज निकुंज से। इन दोनों वृक्षों ने आपस में मिलान किया और इनका मिलान इन वृक्षों से हो गया। अब इन वृक्षों ने इन वृक्षों से मिलान करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए। अब ये वाला वृक्ष तो एक भौम ऊंचाई पर है, अब ये वृक्ष है एक भौम नीचा, तो इनका मिलान कैसे होगा? अब ये वृक्ष इस तरह से तो आपस में मिलान कर ही लेंगे पहली भौम में, है ना। लेकिन सीढ़ियों की तरफ इनकी डालियां नहीं निकलेंगी। अगर डालियां निकलेंगी तो सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आएंगी। तो ये वृक्ष जब इनकी दूसरी भौम पड़ती है तब ये आपस में मिलान करते हैं। लेकिन इस क्रम में ये पीछे भी मिलान कर लेंगे, ये इस वृक्ष से भी मिलान कर लेंगे, इधर भी मिलान कर लेंगे, पूरी छाया आ जाएगी। लेकिन इधर डालियां नहीं बढ़ेंगी, ये ऊपर जाएंगे और इन वृक्ष से मिलान करेंगे। तो आप जब सीढ़ियों पे हो तो ये कठेड़े को देख सकते हैं, इन वृक्ष की भौम को देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये वृक्ष मिलान करते तरफ जल तरफ, ये पहला वृक्ष है, ये सभी वृक्ष आपस में मिलान करते हुए जल चबूतरे तक छाया करेंगे। तो हमने जो संपूर्ण शोभा के दर्शन किए हैं वो सभी शोभा वृक्षों की एकल छांव के तले, है ना। टापू मॉल को छोड़कर जल चबूतरे तक संपूर्ण शोभा वृक्षों की एकल छांव तले। और टापू मॉल की शोभा में एक शोभा छूट गई है कि अभी हमने देखा कि गुर्ज आए हैं, दो गुर्जों के बीच में 125 मंदिर की जगह है, उन 125 मंदिर की जगह पर भी वन है, और वो भी भूम दर भूम टापू महल के साथ साथ 3 भूम उठते हैं। उन 125 मंदिर की दूरी पर भी बगीचों की शोभा है। तो यहाँ पर गज भर ऊंचा सिंहासन बताया क्यों? विचार करें सुंदर साथ जी, हम राज श्यामा जी संग उन मध्य चबूतरे पे है गज भर ऊंचा सिंहासन। तो इन सिंहासन पर, इन कुर्सियों पर बैठकर सबसे पहले तो टापू मोहलात के दर्शन, 64 पाखड़ी कमल के फूल की तरह खिला, फिर घेर कर ताल के दर्शन, जल रोंस के दर्शन, कटी पाल के दर्शन, 128 देहोरियां, चारों दिशाओं के घाटों के दर्शन आप इन चांदनी पर बैठकर कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण शोभा अपनी हुई श्री होश कोसर ताल की। सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक की शोभा में? आज पूरा पहला लेके पूरा रिवाइज कराने की कोशिश की है, काफी अपना पहले हो चुका है। आशु को छूट तो नहीं गया? हाँ जी सुंदर सा जी, है कोई क्वेश्चन? अनम्यूट नहीं हो पा रहे आशु? हाँ जी, ठीक है दीदी। कोई जयकारा सुंदर सा बुलाए फिर। क्वेश्चन, हाँ हाँ, कोई कोई सुंदर सा क्वेश्चन है सुंदर क्वेश्चन सा होगा। जी? जयकारा बुलाए फिर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी, आगे अपन को बढ़ना है कुंज निकुंज की शोभा में, है ना। प्रणाम जी। और इसके नक्शे भी पूरे अभी मिल जाएंगे जो आज भी हमने यूज किए, और एक प्रश्नोत्तरी भी आपको मिल जाएगी वीडियो के साथ साथ ही।